लोकसभा चुनाव 2024 का रण मिशन मरुधरा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई थी और उनका संबोधन भी आपने सुना था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित दिग्गज नेता शामिल हुए थे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे थे। पुष्कर के मेला मैदान से विजय शंखनाथ रैली देखने को मिली। अजमेर भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, नागौर बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी जरा आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल कांग्रेस ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया। ये घोषणा पत्र कांग्रेस को बेनकाब करने वाला घोषणा पत्र है। इनके घोषणा पत्र के हर पन्ने पर देश के टुकड़े करने की बू आ रही है और ये सोच वही सोच लगती है जो आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के विचारों को कांग्रेस आज फिर देश पर थोपना चाहती है। आज कांग्रेस के पास ना सिद्धांत बचा है, ना नीतियां बची है। कांग्रेस ने कभी भी नारी शक्ति की परवाह नहीं की। और क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जब संबोधन होता राजस्थान में, उस इतिहास को बरकरार रखा जाए। और यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ चेहरा है बल्कि वो खुद पहुंचे हैं लोगों के बीच, जनता के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब जहां जहां जनसभा करते हैं वहां के मुद्दों को बहुत अच्छे से समझते हैं। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं तो लोग उनसे जुड़ते हैं, क्योंकि वहां के क्षेत्र की समस्याएं क्या है, लोग वहां पर क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं मुद्दों की बात करते हैं। अब आपको महिलाएं बड़ी संख्या में नजर आ रही होंगी और इसकी मुख्य तौर पर वजह यह है कि पिछले कई समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए आए हैं। और यही वजह है कि महिलाओं की मौजूदगी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और बड़ी बात यह है, ना सिर्फ महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की भी मौजूदगी देखने को मिलती है। और देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और किस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया गया था। और ये भीड़ वो भीड़ है जो कि मोदी के स्वागत के लिए सुबह से वहां पर इंतजार कर रही थी, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक के लिए। हालांकि विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, कभी मोदी मैजिक देखने को मिला था और इस बार भी यही अपेक्षा की जा रही है। जिस तरह से लगातार सभाएं की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, मोदी मैजिक एक बार फिर से देखने को मिलेगा। मुझे माताएं बहनें दिख रही हैं, मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि आप इतनी गर्मी में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। शायद राजस्थान नया इतिहास लिखने जा रहा है। माताएं बहनें, मैं सर झुका करके आपको प्रणाम करता हूं। मजदूर, महिलाएं, युवाओं, इनका जीना मुश्किल हो गया था। हर दिन अखबारों में या तो घोटालों की खबरें छपती थी या आतंकी हमलों की खबरें आती थी। लेकिन 2014 से देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। दशकों बाद देश को आप सब जागरूक मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी। आज भारत समंदर पर बड़े बड़े पुल बना रहा है। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। आप याद करिए, कांग्रेस सरकार में राजस्थान को लेकर कैसी खबरें आती थी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ वाली पेपर लीक की खबरें आए दिन वही पढ़ने को मिलता था। अपराधियों और माफियाओं के
बेलगाम अपराध की खबरें, बेटियों के साथ अत्याचार की खबरें, पानी की विकराल होती समस्या की खबरें, कांग्रेस सरकार में लूट की हिस्सेदारी को लेकर सिर फुटव्वल की खबरें आया करती थी। देश में राजस्थान की चर्चा केवल नकारात्मक कारणों से होने लगी थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है, अब चर्चा पेपर माफियाओं पर हो रही कार्रवाई की हो रही है। कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने दो राजस्थान का जिक्र किया, पहला जब कांग्रेस का शासन था और दूसरा जब अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले जिस तरह से महिला अपराध होते थे, पेपर लीक होते थे, और अब का जो राजस्थान है उसमें सिर्फ विकास हो रहा है। आगे और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी जरा आपको सुनाते हैं। आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? क्या भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने देंगे? साथियों, गरीब और वंचित वर्ग की तरह ही कांग्रेस ने कभी नारी शक्ति की परवाह नहीं की। मेरी माताएं बहनें, आपकी ये जो जागरूकता है ना, ये कांग्रेस को उसके पिछले अनेक दशकों के पाप का जवाब मांगने के लिए तैयार हो गई है शक्ति। इस पीड़ा से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पानी लाने के लिए दूर दूर तक चलकर जाना होता था। मैं गुजरात का हूं। राजस्थान और गुजरात में पानी का संकट हम सब ने भली भांति देखा है, और इसके सारा बोझ हमारी माताओं बहनों पर पड़ता था। सर पे बहुत बड़ा वजन उठा करके पानी लेने जाना पड़ता था। भाइयों बहनों, गर्भ के समय हमारी माताओं बहनों को जो पोषक आहार चाहिए, ताकि गर्भ में जो बच्चा है वो तंदुरुस्ती के साथ उसका जन्म हो, उसकी भी परवाह नहीं की। आज आपका ये बेटा, आपके गर्भ में जो बच्चा है ना, उसकी भी चिंता करता है। उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ गरीब परिवार की बहनों को धुएं से मुक्ति दी। गरीबों के जो 4 करोड़ घर बने, उसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम किए। 11 करोड़ परिवार की बहनों के घर पहली बार नल से जल पहुंचा है। गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए उनके खाते में सीधे 15,000 करोड़ रुपए भेजे हैं, ताकि गर्भ में
बच्चा तंदुरुस्त हो। हमने 25 करोड़ से ज्यादा बहनों के जनधन बैंक खाते खोले। मुद्रा योजना ने बिना गारंटी का ऋण पाने वाली जो कुल लोग हैं उसमें से 70% ये मेरी माताएं बहनें उसकी लाभार्थी है। हमने पिछले 10 साल में 10 करोड़ बहनों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा। हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया है। और मेरी माताएं बहनें पलते हैं ना, तो वीर माताओं के संस्कार से वीर बच्चे पैदा होते हैं। सेना में जाइए, मेरे राजस्थान की चमक दमक, और सिर्फ वो चमक दमक वो लंबी लंबी मूछ वाले नौजवानों के कारण ऐसा नहीं, ये वीर माताओं के कारण है, ये वीर माताओं के कारण है। लेकिन बेटा तो सेना में जा सकता था, ये मेरी वीर बेटियां नहीं जा सकती थी। मोदी ने वो दरवाजे भी खोल दिए हैं, मेरी बेटियां सेना में जा रही है। मैंने सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल दिए हैं। आधी आबादी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिलाओं को लेकर भी कई बात कही गई थी। अब क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी कार्यक्रम में मौजूदगी थी, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी जरा आपको सुना देते हैं। जिस तरह से हिमाचल में 1989 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संकल्प लिया गया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिलान्यास भी हुआ और 22 जनवरी को रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का काम भी हुआ। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 89 का सपना भी पूरा किया और 1951 की पार्टी का जो वादा था वो भी पूरा किया। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं 500 साल का जो संघर्ष था, 500 साल का जो संघर्ष था चंद मिनटों में समिट गया 22 जनवरी को, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ।